कक्षा 12वीं विषय यहाँ पर भौतिक शास्त्र। चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V = V0 sin ओमेगा T है, L नहीं है, T है, एक संधारित्र पर लगाया गया परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिघात के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दिष्ट धारा के लिए धारती प्रतिघात अनंत होता है। ये संधारित्र है, इसके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, प्रत्यावर्ती विभवांतर। संधारित्र के सिरों पर जब विभवांतर लगाते हैं तो इसको प्राप्त इसकी धारिता C = होता है Q/V, तो Q = हो जाएगा C × V। V का मान रख दिए V0 sin ओमेगा T। आवेश जब इसमें संचित होगा तो इसमें बहने वाली धारा I = होता है dQ/d। आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। ये Q का मान रख दिए। इसका समाकलन करते हैं, sin ओमेगा T का समाकलन हो जाएगा cos ओमेगा T × ओमेगा। इस cos को sin में चेंज करते हैं तो sin ओमेगा T + π/2, ये होता है cos ओमेगा T। ये पूरा नीतांक है। इसकी जगह एक नया नीतांक लगाते हैं जिसको हम लिखेंगे I0। I0 का मान है ओमेगा C V0। ये धारा का शिखर मान कहलाता है। I0/V0 = 1/ओमेगा C। ओम के नियम से V/I = R परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रतिघात और दर्शाएंगे इसको XC से। यहाँ पर देखो वोल्टेज और धारा यहाँ पर वोल्टेज से π/2 कोण अग्रगामी है और ये धारती प्रतिघात निकल गया। इसी प्रकार देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें सिर्फ कुंडली लगा हो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसके सिरों पर सिर्फ कुंडली लगा हुआ, इसके सिरों पर V वोल्ट का जब विभवांतर लगाते हैं, ये देखिए, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल -L/dI/dt। किरचॉफ के दूसरे नियम से V - dL/dt = R × I। परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, R = 0, क्योंकि यहाँ पे कुंडली लगा हुआ है इसलिए प्रतिरोध इसका 0 हो गया, पक्षांतर कर दिए V/L। V का मान रखते हैं V0 sin ओमेगा T। इंटीग्रेशन sin ओमेगा T, समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का। sin ओमेगा T का समाकलन होता है -cos ओमेगा T/ओमेगा। ये पूरा नीतांक है और cos को लिख सकते हैं, cos ओमेगा T को हम sin ओमेगा T - π/2। ये धारा का शिखर मान हुआ और ये हुआ परिपथ का प्रतिघात जिसको हम दर्शाते हैं XL से। न्यू धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान होता है 0, तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात हो जाएगा 0। इसी प्रकार पढ़ते हैं अनुनादी LCR परिपथ, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़ा हुआ है। इसके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं जिससे इसमें धारा बहती है। धारा बहने से तीनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये है संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और ये है प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। परिणामी विभवांतर V² = VR² + VL - VC का होल स्क्वायर। विभवांतर का मान रखें यहाँ पे, सबसे I² कॉमन निकाल के बटे में डाल दिए। वर्ग का पक्षांतर होगा तो इधर हो जाएगा वर्गमूल। इसका ओम के नियम से तुलना करते हैं तो V/I ये परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है R, तो R की जगह यहाँ पर लिखेंगे Z, ये कहलाता है परिपथ की प्रतिबाधा। अब ये प्रतिबाधा क्या चीज़ होता है? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक, कुंडली, संधारित्र या ओमी प्रतिरोध तीनों में से कोई दो या हो सकता है तीनों हो, तो जब ये धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा और दर्शाते हैं इसको हम यहाँ पर Z से। कलांतर निकालते हैं, tan का सूत्र लंब बटे आधार। ये देखिए, ये है लंब और ये है आधार।
मान रख दिए। वी एल का मान होता है ओमेगा एल, वी सी का मान 1/ओमेगा/c/r। टेन का पक्षांतर कर दिए टेन इनवर्स, ये निकल गया कलांतर। यहाँ पर अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक्स एल इज इक्वल एक्स सी, ओमेगा/ओमेगा² 1/LC, ओमेगा का मान हो गया √LC। ओमेगा को लिख सकते हैं कोणीय वेग है 2π × न्यू, 2π का पक्षांतर कर दो, न्यू इज इक्वल 1/2π रेड/LC। LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। इसका उपयोग रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में किया जाता है। LCR अनुनादी परिपथ का उपयोग किसी विशेष धारा का चयन करने में और रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में